ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या कि जावा के अंदर सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूं। तो इसलिए इसका डिटेल में कि ये अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो अगर हम क्लैरिटी से समझ ले तो प्रोग्रामिंग जो है हमारे लिए एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी कंसेप्ट ऑफ ओओपी डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, या ओओपी अगर हम करते हैं तो हमको उससे कौन कौन से कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमको अचीव हो जाते हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है वो हम समझेंगे, फिर हम समझेंगे क्लास क्या है, फिर हम समझेंगे इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ये सारी चीजों को अगर हमने क्या है और ऐसा करने से क्या एडवांटेज मिलते हैं अगर वो हम समझेंगे तो जैसे मैं बता चुकी हूं जावा में प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग हमको करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑलरेडी आपको जब मैं फीचर्स डिस्कस कर रही थी तब मैं बता चुकी हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब कुछ भी आप रियल लाइफ में जो कुछ भी आप सोचते हो वो ऑब्जेक्ट होता है। एनीथिंग इन रियल लाइफ, कोई भी एंटिटी, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया, अगर आप बोलो कि मैं एक बाइक है तो बाइक ऑब्जेक्ट है, स्पेक्स ऑब्जेक्ट है, शू हॉर्स ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप ऑब्जेक्ट है, आपने घड़ी पहनी है ऑब्जेक्ट है, लायन ऑब्जेक्ट है, डियर ऑब्जेक्ट है, बेंच ऑब्जेक्ट है। तो आप रियलिटी में कुछ भी सोचते हो, जो रियलिटी में चीज एग्जिस्ट करती है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, शायद वो हो सकता है वो चीज को आप टच भी कर सकते हो, या फिर कुछ चीज ऐसी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जैसे कि फाइल, कौन सी फाइल, जो मेरे मशीन में है। आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे हमने लास्ट एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम का हमने नाम क्या रखा था, hello.java। तो क्या मैं hello.java को छू सकती हूँ? क्या हम उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। फिर हमने उसको कंपाइल किया, तो कंपाइल किया मतलब क्या कि हमको पता है अंदर कंपाइलर है मशीन के अंदर। आपने जैसे लिखा जावा सी hello.java, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मतलब क्या कि कंपाइलर है तभी तो वो कंपाइल कर पाता है। तो क्या आपने कंपाइलर को छुआ? नहीं। आप छू सकते हो? नहीं, आप छू नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कंपाइलर है वो आपको पता है, hello.java है वो आपको पता है। आपने कंपाइल किया, वैसे हेलो वर्ल्ड का एक क्लास फाइल बन गया, .class फाइल। तो क्या आप वो क्लास फाइल को छू सकते हो? नहीं। लेकिन क्लास फाइल अगर नहीं है तो क्या आपका प्रोग्राम आप चला सकते हो? नहीं। मतलब क्या कि जो आपकी क्लास फाइल है वो भी रियलिटी में एग्जिस्ट तो करती है, पर आप उसको टच नहीं कर सकते। पर अगर वो नहीं है या है, बराबर नहीं है ना, तो उसका एग्जिस्टेंस है, आप टच नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, मेजॉरिटी जो चीजें होती है आप उसको टच भी कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोबाइल हो गया, बॉटल हो गया, कपड़े हो गए, एक शर्ट हो गया, ठीक है, एक शूज हो गया। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। बट फाइल हो गई, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया है, तो वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज को आप सोचते हो जो रियलिटी में है, रियल लाइफ में है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक स्टेट होता है, उसका कुछ बिहेवियर होगा और उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट अगर मैं बोलूं सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम्ड नम्रता, तो नम्रता जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, पर उसका स्टेट हो सकता है। क्या स्टेट हो सकता है? सपोज नम्रता ने एग्जाम दी है तो नम्रता का स्टेट हो सकता है नम्रता पास हुई कि नम्रता फेल हुई, तो उसका स्टेट क्या है, पास या फेल। तो ये उसका स्टेट हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट हो सकता है। अगर और भी अच्छे से ल्यूसिड वे में आपको मैं समझाऊं तो सपोज मैं अगर लूं H2O, आप सबको पता है H2O मतलब क्या, पानी। तो पानी का अलग अलग स्टेट हो सकता है, पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है, पानी लिक्विड नहीं तो सपोज वेपर स्टेट में हो सकता है, गैस के फॉर्म में, या पानी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है।
कैसे? तो अगर पानी के अंदर जो टेम्परेचर नाम का उसका एक प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर की वैल्यू अगर 100 के ऊपर हो जाती है तो वो गैस के फॉर्म में चला जाता है। अगर पानी के अंदर टेम्परेचर नाम का जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू टेम्परेचर की टेम्परेचर हर एक पानी का टेम्परेचर होगा, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर की वो अगर 0 से कम हो जाती है, बिलो हो जाती है, तो उसका स्टेट हो जाता है सॉलिड। वैसे नम्रता है, अगर नम्रता के पास मार्क्स नाम की एक प्रॉपर्टी है, मार्क्स, तो अगर नम्रता के मार्क्स सपोज हमारा ऐसे कि 45 के बिलो फेल, 45 आ गए मतलब पास, तो नम्रता जो है उसके पास मार्क्स की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 45 से कम है मतलब नम्रता का स्टेट हो गया कि ये फेल स्टूडेंट है। बट नम्रता नहीं, नम्रता ऐसी नहीं है, नम्रता के तो 90 मार्क्स आ गए हैं, तो नम्रता के पास जो प्रॉपर्टी है मार्क्स नाम की, उसमें क्या वैल्यू है 90, मतलब नम्रता का स्टेट क्या है, पास। राइट, तो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं डोर, तो डोर ओपन स्टेट में हो सकता है, डोर क्लोज स्टेट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि डोर अभी क्या पोजीशन पे है, उसका हिंज का क्या पोजीशन है ना, जो हिंज होता है उसका क्या पोजीशन है, वो डिसाइड करेंगे कि डोर का स्टेट क्या है, ओपन है कि क्लोज है। तो कुछ भी आप अगर सोचो, सपोज मैं एक टॉफी खा रही हूं, तो टॉफी का स्टेट हो सकता है हाफ ईटन या फुल ईटन, राइट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ चेंज होता है, कुछ वैल्यूज में चेंज होती है, उससे हम जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उसका अलग अलग स्टेट हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है। बिहेवियर मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट कुछ बिहेव करता है। सपोज अगर मैं नम्रता की ही बात करूं, तो नम्रता का बिहेवियर है कि नम्रता एग्जाम देती है, राइट, सो अपीयर फॉर एग्जाम, व्यू रिजल्ट, नम्रता अटेंड लेक्चर। तो ये जो वो बिहेव किस तरह से वो बिहेव, नम्रता ईट, राइट, नम्रता गो फॉर प्रैक्टिकल्स, नम्रता परफॉर्म्स प्रैक्टिकल्स, तो ये नम्रता का बिहेवियर है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है। और ऐसे नम्रता नहीं, जितनी नम्रता है, फिर सपोज परेश नाम का दूसरा स्टूडेंट है, तो परेश का भी बिहेवियर ऐसे ही होगा कि परेश भी क्या है, परेश कैन ऑल्सो अपीयर फॉर एग्जाम, परेश कैन ऑल्सो अटेंड लेक्चर्स। तो परेश का भी ऐसा बिहेवियर है। बट नम्रता का एग्जाम देना और परेश का एग्जाम देना, दोनों कर रहे हैं अपीयर एग्जाम, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल एग्जाम अपीयर करना अलग अलग है। नम्रता उसका पेपर लिखेगी और परेश जो है वो उसका पेपर लिखेगा। तो ऐसे हम कोई भी स्टूडेंट ले ले तो वो सारे ऐसा करते हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से भी एग्जाम होते हैं, लेकिन अपीयर तो करना पड़ता है एग्जाम, रिजल्ट तो व्यू करेंगे, वो अटेंड करेंगे लेक्चर, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ई फॉर्मेट में हो, मशीन के अंदर देखते हैं या सामने टीचर को देखते हैं, लेकिन अटेंड करना पड़ेगा लेक्चर। तो ये जितने भी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनका ऐसा बिहेवियर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होता है। फिर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, ये ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस बताती है। यूनिकनेस मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग। समझो कि मेरे हाथ में सपोज 2 चौक लेके मैं खड़ी हूं, तो अगर दोनों चौक एक ही मटेरियल से बने हैं, चौक का कंपोजिशन सेम है, केमिकल जो डाले हुए हैं वो एक ही है, एक ही फैक्ट्री में मैंने बनाए, मतलब जिसने भी बनाए एक ही फैक्ट्री में बनाए हैं, एक ही मशीन के अंदर उनका प्रोडक्शन हुआ है, दोनों एक ही बॉक्स में रखे गए थे, दोनों एक ही डेट पे बने गए हैं, दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हुए हैं, दोनों सपोज अभी ऐसा समझो कि सपोज मेरे हाथ में है तो दोनों अभी मेरे ही हाथ में है। सपोज मैं दोनों को लेफ्ट राइट से नहीं, दोनों को मैं अगर राइट हैंड से ही पकड़ती हूं तो दोनों मेरे राइट हैंड में है। तो क्या वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट? 2 अलग अलग ना, दोनों का इंडिविजुअलिटी तो है। अगर सपोज एक चौक को मैं तोड़ दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं या लिख के पूरा वो खत्म हो जाए, तो क्या दूसरा चौक भी खत्म हो जाता है? नहीं, उसका तो इंडिविजुअलिटी रहती है। मतलब क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट की जो है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, किसी न किसी तरह से प्रोग्राम। अब
नॉर्मली रियल लाइफ में हम उसको यूनिकनेस कैसे है, या तो स्टूडेंट है तो हम रोल नंबर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। अभी आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो तो हर एक को बारकोड दे देते हैं जिससे पता चलता है कि ये यूनिक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोडिंग के फॉर्म में उसकी यूनिकनेस रहती है। अगर इंसान है तो वो नाम सेम है तो पापा का नाम, सरनेम वो भी सेम है तो फिर कुछ और ऐड कर देते हैं ना, कि कहीं ना कहीं हमको हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस चाहिए होती है। तो यूनिकनेस कैसे मिलेगी, उसकी आइडेंटिटी होती है। मतलब क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे आपको आई कार्ड मिलता है तो आई कार्ड मतलब क्या, आइडेंटिटी कार्ड। आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो आपके आइडेंटिटी कार्ड में कुछ ऐसा होगा। अगर स्कूल है तो जीआर नंबर या ऐसा कुछ एनरोलमेंट नंबर्स वगैरह देते हैं कॉलेजेस में, तो उससे हर एक ऑब्जेक्ट, आप तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गए कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो वो जो यूनिकनेस है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को आईडी दिया जाता है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या क्यों रखते हैं, एम्प्लॉय आईडी की ऐसी जरूरत नहीं है। क्यों होता है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमको अगर दो एम्प्लॉयज का एक ही नाम है, सपोज मनन मेहता, तो मनन मेहता नाम के अगर दो हमारे पास एम्प्लॉय है तो हमको कैसे यूनिकनेस मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी से। तो ऐसे आइडेंटिटी दी जाती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है। फिर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है। हमेशा ये चीज को याद रखने की भी जरूरत है, समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस है। ये ऑब्जेक्ट का इस तरह से समझना है हमको कि ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, वो हो गया क्लास।